नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पेली नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया री राजकीय यात्रा रा पहला चरण में पुग्या लिस्बन। राष्ट्रपति पुर्तगाल रा राष्ट्रपति रे साथे प्रतिनिधिमंडल स्तर री करेला वार्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व स्वास्थ्य दिवस माथे जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करिया शिरकत। निरामय राजस्थान अभियान रो करिया शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवा और कई विकास रा कामा रो करिया लोकार्पण। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज देश और प्रदेश में कई जागरूकता कार्यक्रम करिया जा रहा है आयोजित। स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य इन साल रो है विषय। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू प्रदेश भर में कई संपत्तियां री ई नीलामी ने लेर दिख रहा है रुझान। बुधवार नीलामी उत्सव योजना के तहत नीलामी माथे दी जा रही है 50% ताई दी छूट। और प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी सु गर्मी रो बढ़ियो असर। लाडला 24 घंटा में बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान करियो दर्ज। बाड़मेर में चिकित्सा महकमा कानीसू करेगी एडवाइजरी जारी। और अबे खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया री राजकीय यात्रा रा पहला चरण में आज सवारे लिस्बन पुग्या। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल रा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा रे साथे प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेला। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय रा सदस्यां सु भी मिलेला। राष्ट्रपति रो भारतीय मूल रा शोधकर्तावां सु भी मिलबारी संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर पुर्तगाल की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू 120 कंटिजेंट का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजधानी लिस्बन में लुइस वॉज डी कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में मोस्टेरो डास जेरोनिमोस चर्च का दौरा भी करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्लासियो डी बेलम पैलेस पहुंचेंगी। यहां एम्बेसडर हॉल में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। पैलेस के सालादे जंतर हॉल में दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में भाग लेंगे। दोनों देशों के राष्ट्रपति चैपल का दौरा भी करेंगे और बाद में पैलेस के सालादास विकास में संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भाग लेंगे। दोपहर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कैमरा म्यूनिसिपल डे लिस्बोआ पहुंचेंगी, जहां लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया जाएगा। यहां राष्ट्रपति मुर्मू सभी गणमान्य लोगों को संबोधित भी करेंगी। शाम में राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ मुलाकात करेंगी। इसके बाद रात में राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से देखें तो इन बैठकों के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। ये वर्ष हमारे लिए बहुत विशेष है। इस वर्ष में हम भारत पुर्तगाल के राजनयिक संबंधों के पुनर्स्थापन की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति यहाँ पधार रही हैं। 27 वर्ष के अंतर के बाद भारत के राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं, तो लिहाजा हमारे लिए, पुर्तगाल के लिए एक बहुत विशेष यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के अगले दिन यानी 8 अप्रैल को पुर्तगाल की नेशनल असेंबली का दौरा करेंगी। यहाँ उनकी असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुएर ब्रेको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चंपाली मोद फाउंडेशन का दौरा करेंगी और वहां वृक्षारोपण भी करेंगी। दोपहर के समय राष्ट्रपति मुर्मू महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और बाद में राधा कृष्ण मंदिर जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे आएगी और ये मंदिर में आके वो आरती करेगी। अपनी पुर्तगाल यात्रा के अंतिम पड़ाव में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी लिस्बन में दोपहर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया के सरकार कानीसु प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधावां उपलब्ध करावाना उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवावां ने मजबूत कर्यो जा रह्यो है। मुख्यमंत्री आज विश्व स्वास्थ्य दिवस रा मौका माटे जयपुर में निरामय राजस्थान अभियान री शुरुआत करिया। इन दौरान 26 करोड़ रुपया री लागत री स्वास्थ्य सेवावां और कई विकास रा कामा रो लोकार्पण करिया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 22 राम रथ और 10 108 एम्बुलेंसा ने भी हरी झंडी दिखार रवाना करिया। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक दिवस ही कोनी है, बल्कि जीवन में स्वस्थ और स्वास्थ्य रा महत्व ने समझवा और अपनावा रो संदेश भी देवे है। इन साल विश्व स्वास्थ्य दिवस रो विषय है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। इन तहत मातृ और नवजात शिशुरा स्वास्थ्य माते केंद्रित 1 बरस रो अभियान शुरू कर्यो जावेलो। इन अभियान रे तहत नवजात शिशुआ में होने वाला रोगा सारू आमजन ने जागरूक कर्यो जावेलो। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार साल 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन री स्थापना ने चिन्हित करवा खातर मनायो गयो हो। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। इस विषय के तहत मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर केंद्रित 1 वर्ष का अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मौतों को समाप्त करने और महिलाओं के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाएगा। बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया के भारतीय संविधान में सगला नागरिका ने समान मानवा, वाणे समान अवसर देवा और वंचित और पिछड़ा वर्ग लोगों ने प्रगति री मुख्य धारा में जोड़वा री भावना प्रधान है। बिरला उज्बेकिस्तान रा ताशकंद में अंतर संसदीय संघ री 150वीं सभा ने संबोधित करिया। लोकसभा अध्यक्ष सामाजिक विकास और न्याय खातर संसदीय प्रयास माथे आपरा विचार रखता थका कया कि भारत की जकी संसद है वह हाल ही बरसा में कई अनेक विधेयक पारित करिया है जो सामाजिक न्याय और सुरक्षा और सगला वर्गारा समावेशन ने बढ़ावो देवे है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मानने, उन्हें समान अवसर प्रदान करने तथा वंचित और पिछड़े लोगों को प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने की भावना प्रधान है। भारत की संसद ने हाल ही के वर्षों में ऐसे अनेक विधेयक पारित किए हैं जो सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा तथा सभी वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। हमारी संसद ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसे विधान बनाकर देश में सभी वर्गों के हितों को संरक्षित करने के प्रभावी उपाय किए हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए नए श्रम कानून एवं संहिता बनाई है। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में प्रतिस्थापित कर हमने न्याय की प्राथमिकता को स्थापित किया है। डीडवाना कुचामन जिलो किसान रजिस्ट्री शिविरा रे जरिया सु पंजीकरण करवा में प्रदेश में पहलो स्थान हासिल करियो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा बताया कि 31 मार्च तक आयोजित शिविरा में 2,17,666 किसानारू सफल पंजीकरण करियो गयो है। इनके साथ ही घर घर जार किसाना से संपर्क करियो गयो और वारा आईडी भी बनाया गया। वे बताया कि शिविरा में किसाना ने पीएम सूर्यकर योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के साथ ही कई योजनाओं से लाभान्वित करियो गयो है।
फार्मासिस्ट्री कैंप में जो हमारे जिले के कुल जो काश्तकार थे 2,60,924, उनका 60% का टारगेट राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, लेकिन दीपगढ़ कोचामन जिले ने 104.07 टारगेट अचीव किया है और उसी अचीवमेंट के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी SDM, तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, इन्होंने बहुत मेहनत की और जिले को अव्वल रखने में सभी का बहुत बहुत योगदान है। फार्मर रजिस्ट्री जो भी हुआ है ना, ये खेतों के बारे के मायने वो लीक हुआ है, सबसे बढ़िया अच्छा काम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम और भी हो ना तो और अच्छा है। इनमें क्या है, किसानों को अच्छी तरह से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फार्म रजिस्ट्री जो बनाई थी ना, आधार कार्ड से जमीन जोड़ी, वो अच्छा काम है। गवर्नमेंट और सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, किसान और मजदूर के लिए बढ़िया काम है। उसमें आगे जैसे आयुष्मान कार्ड है, जैसे और भी है, टीकाकरण है पशुपालन का, उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा हमारी सरकार ला रही है, गवर्नमेंट है। झुंझुनूरा कृषि विभाग परिसर में बनने वाला कृषि उद्यान कार्यालय भवन रो आज विधायक राजेंद्र भांबू और जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा शिलान्यास करिया। विधायक राजेंद्र भांबू बतायो कि 85 लाख रुपया री लागत सु बनने वाला इन भवन सु किसाना ने राज्य सरकार री कई योजनावां री जानकारी दी जा सकेली। उद्यान भवन का शिलान्यास हुआ है। यहाँ इसके कार्यालय के लिए एक अच्छा भवन बनने जा रहा है, जिसकी निविदाएं स्वीकार तो हो गई हैं और संवेदक को कार्यदेश जारी किया जा चुका है। उद्यान को विभाग को जो ये सरकार की तरफ से कार्यालय के रूप में सौगात दी गई है, इससे उद्यानिकी का कार्य सुगमता से होगा, जनता को भी इससे सुविधाएं बढ़ेंगी और ये जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, उनको जो विकास के प्रति जो संवेदनशीलता और तत्परता है, उसी के एक हिस्से के रूप में हमारे झुंझुनू को उद्यान भवन मिला है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस का भूमि पूजन किया गया है। माननीय विधायक महोदय द्वारा पत्थर रखे गए हैं और राज्य सरकार की भावना है कि किसानों के लिए बेहतर कार्य हो, इसी के उद्देश्य से ये भवन बनेगा तो उद्यानिकी की संबंधी गतिविधियों में वृद्धि होगी और जिले के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसका अलग से कोई भवन नहीं था और ये आत्मा कार्यालय में चल रहा था। ये एक राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है। उद्यान विभाग किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें लाखों की योजनाएं चलती हैं। ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस है, ड्रिप है, मिनी है, प्याज भंडारण है। तो यह अलग भवन बनने से किसानों को और बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसलमेर में राज्य क्रीड़ा परिषद कानिसु संचालित बास्केटबॉल अकादमी रा खिलाड़ी देश और विदेश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में देश रो नाम रोशन कर रिया है। इन अकादमी में खिलाड़ियों ने निःशुल्क प्रशिक्षण देवन के साथ ही आवास की सुविधा मुहैया भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इन अकादमी सु प्रशिक्षण लेवन वाला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर माथे 87 स्वर्ण, 52 रजत और 44 कांस्य पदक आपरा नाम करिया है। वठी अठे प्रशिक्षण ले चुका खिलाड़ियों ने रेलवे सेना, केंद्रीय रिजर्व और राज्य पुलिस में आपरी सेवा देवारो मौको मिलियो है। यहाँ पे आने के बाद मैंने 3 सब जूनियर नेशनल खेले, 1 स्कूल एंड 2 ओपन सब जूनियर नेशनल, और मेरे पास सब जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल भी है। लास्ट ईयर में सब जूनियर नेशनल में गया था, उसमें मैं राजस्थान टीम का कैप्टन भी रहा हूँ। एंड राकेश सर के अंडर में 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। और जो हमारी प्रैक्टिस रहती है वो सुबह हमारा वर्कआउट होता है वो डे वाइज फिक्स है। एंड जो दिन में जिसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, जिसको जोश रहता है थोड़ा, वो दिन में आके कर लेता है और शाम को सर करवाते हैं, सुबह भी सर करवाते हैं। तो मैंने एकेडमी में आने के बाद करीब 2 साल हो गए मुझे और मैंने यहाँ कई नेशनल्स खेले हैं, मतलब 2 नेशनल्स खेला हूँ मैं और उसमें दोनों में बस मेडल है और दोनों में बस गोल्ड है। और पहला जो नेशनल में गया था वो पौंडीचेरी के अंदर हुआ था, उसमें हमारे पास गोल्ड था और हमारे कोच राकेश कुमार बिश्नोई जी थे। और दूसरा मेरे पास जो गोल्ड है उसमें हम कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेले थे और वहाँ पे हमारा सेमीफाइनल मैच हुआ था तमिलनाडु के साथ और फाइनल हुआ था हमारा कर्नाटक के साथ, जिसमें हमें गोल्ड मेडल मिला था। नेशनल खेला हूँ और जिसमें से मेरे पास 3 गोल्ड है और अभी पिछले वर्ष ही जूनियर गोल्ड मेडल हासिल किया मैंने। और 6 साल के बाद में जो मुझे सबसे बड़ी हासिलता हुई है वो मेरे को अभी वेस्टर्न रेलवे में जॉब मिली है, जो MP रतलाम में मिली है, जहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है अभी।
गत 2 वर्ष से हैंडबॉल अकादमी का भी संचालन यहाँ किया जा रहा है। और अब नवीन हमारी जो अकादमी की चयन स्पर्धा है वो 20 और 21 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। उसमें बालक वर्ग की 12 से 16 वर्ष आयु रखी है, बालिका की 13 वर्ष से 17 वर्ष रखी है। इसमें कोई भी नवीन बच्चे हैं वो ट्रायल में भाग ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि यहाँ पे जो ये राज्य सरकार की अकादमी 2013 से अकादमी चल रही है, इससे पहले खेल छात्रावास चलता था और अकादमी चलने के बाद में यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी गेम के अंदर और इनको काफ़ी सुविधाएं भी मिली है। यहाँ जो बच्चे आवासित रहते हैं इनको निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण ये सभी निःशुल्क राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू कई संपत्तियारी नीलामी ने लेर बढ़िया रुझान देखने मिल रहा है। आवासन मंडल कानीसू जयपुर समेत प्रदेश का कई शहर में आवासीय व्यावसायिक भूखंड और निर्मित आवास की नीलामी करी जा रही है। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा बतायो कि बुधवार नीलामी उत्सव योजना के तहत हर बुधवार ने कई शहर में आवास, फ्लैट और भूखंडारी ई नीलामी करी जावे है, जिनमें 50% ताईं री छूट दी जा रही है। प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ को लोकेट किया और उसको पॉइंट आउट करके और उसका पूरा एक बहुत अच्छा मार्केटिंग कैंपेन किया। उसमें हमने बीकानेर हाउस से लेकर दिल्ली एनसीआर रीजन को भी टैप किया, वहाँ पे भी हमने पूरा इसका एडवर्टाइज़ किया। तो उसके अलावा जिंगल्स और जितने हमारे 360 डिग्री आप समझ ले जो मार्केटिंग होता है उस तरह से हमने इसको टैप करने की कोशिश की। तो एक एस्पेक्ट तो हमारा प्रीमियम ऑक्शन से रिलेटेड रहता है, वो हमें काफ़ी अच्छी उसमें सक्सेस मिली है और हम रेगुलरली उसको अब करते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारा सेकंड माध्यम है, वो है बुधवार नीलामी के माध्यम से। तो जो हमारे हाउसेस सरप्लस रहते हैं या किसी वजह से वो नहीं निस्तारित हो पाते हैं या उसमें कुछ छूट की आवश्यकता होती है, से सर्टन एरियाज़ जहाँ पे हमारा पहले रुझान था अब नहीं है या किसी कारण से कुछ घर रह गए जो आवास निस्तारित नहीं हो रहे हैं, ऐसे निस्तारण के लिए हम उसमें बुधवार नीलामी के माध्यम से लगाते हैं। कोटारा श्री राम धाम आश्रम में महा 56 भोग कार्यक्रम आयोजित करियो जा रही है। श्री अग्रसेन संस्कार सेवा समिति कानीसू मेवा, मसाला और कैंडी सू 18 भव्य महल और 9 देव प्रतिमाएं बनाई गई है, जिनने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करियो गयो है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने विधायक संदीप शर्मा की मौजूदगी में आयोजित समिति रा सदस्य ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। यहाँ पर 18 मंदिर ड्राई फ्रूट से बनाए गए हैं और 9 मूर्तियाँ ड्राई फ्रूट से तैयार की है, जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, काली मिर्ची, चिरौंजी है, अंजीर है, मखाने हैं, बहुत सारे सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर के भगवान के जो महल है, मंदिर हैं, वो तैयार किए गए हैं और साथ में ही मूर्तियाँ ही तैयार की गई। इनको तैयार करने के लिए आगरा से 40 कारीगर आए हैं और इनको 9 दिन में इनको तैयार किया गया है। हर साल रखते हैं वैसे तो कार्यक्रम, पर अब की रामधाम पर रखा है। विगत साल 56 भोग में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, वो इसी प्रकार से ये कोटा के उत्थान के लिए, उपलब्धि के लिए, कोटा के विकास के लिए सब अग्रवाल बंधुओं ने कार्यक्रम रखा है। माता जी से अनुरोध है, सब भगवान से अनुरोध है कि हमारे कोटा का विकास करें और रहे कार्यक्रम पूर्ण करें। इसमें क्या कहते हैं 20 कुंटल की मेवा लगी हुई है 56 वो, उसमें 18 महल हैं, एक वो है हल्दी का भी है, एक अंजीर का भी है, एक शुगर फ्री का है, एक अपोलो का है, एक काजू का है, एक छुआरे का है, एक अंजीर का है, एक पंचमेवा का भी है, एक क्या कहते हैं उसका है मूंगफली का दाना भी है, एक बतासे का महल बना हुआ है। जयपुर में आरवेसो परिवार और जीवन रेखा अस्पताल राज साझा तत्वावधान में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और फागोत्सव रो आयोजन करियो गयो। कार्यक्रम रे माए अस्पताल रा कई महकमा रा विशेषज्ञ मौजूद रिया। इन दौरान आमजन ने कई तरह री बीमारियां खातर जागरूक करियो गयो। कार्यक्रम के दौरान ब्रिज कलाकारा कानीसू होली और लोक गीता माथे आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई।
राज्य सरकार तारबंदी योजनारी शर्तामाय शिथिलता देवण खातर किसाना ने राहत दी की है। अभी 2 बीघा जमीन होवण माथे किसान तारबंदी योजना रो लाभ ले सकेला। इनसु पहली ओ प्रावधान 6 बीघा जमीन माथे राख्यू कियो हो। दरअसल इन योजना में फसलारी सुरक्षा खातर राज्य सरकार कानीसु खेतारी कांटेदार तारबंदी करवा खातर अनुदान दियो गयो हो। योजनारा प्रावधान रे मुजब पहलिया एक ही जगह माथे कम से कम 1.5 हेक्टेयर या 6 बीघा जमीन होबारी अनिवार्यता ही। दौसा कृषि विभाग रा सहायक निदेशक अशोक कुमार मीणा बताया कि इन योजना में किसाना ने 70% अनुदान सरकार कानीसु दियो जावे है। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए तारबंदी योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से जो इस बार शिथिलता दी गई है वो इस प्रकार है। पूर्व की जो वर्षे हैं उनमें कृषि विभाग के माध्यम से तारबंदी योजना का लाभ न्यूनतम एक ही जगह पर 1.5 हेक्टेयर भूमि होने वाले किसान भाइयों को मिलता था, लेकिन जो इस वर्ष की जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें मात्र 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा पक्की भूमि यदि एक कृषक या एक से अधिक कृषकों के पास में एक स्थान पर है तो ऐसे किसान भाइयों को भी तारबंदी योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश में गर्मी रो असर तेज होवन रे साथे ही बाजारा में शुद्ध और ठंडो पानी और दूजी खावन वाली चीजा खातर मिट्टी रा बर्तनारी जकी मांग है वह मांग बढ़ गई है। लोग अब मिट्टी रा मटका बोतल समेत दूजा बर्तन खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। अजमेर में कुम्भकार मिट्टी रा कई तरह रा बर्तन बनार बाजार में बेचने आ रहा है। इनके अलावा गुजरात रे में बनियोड़ा बर्तन भी बाजार में बिक्री खातर रखा गया है। सब मटकियाँ हैं, बहुत तरह की हैं, अलग अलग है और सब अलग अलग वैरायटी की है। इसमें ये जोधपुर की जो वाइट है, नॉर्मल है, जो रेड वाली अपने काली मिट्टी की यहाँ की बनी हुई है, और जो नल वाली आती है वो गुजरात की भी है, जो प्रिंटेड वाली है इसमें। और जो रेट है वो सबके अलग अलग प्राइस है इसमें रेट में। और जो मटकी का जो पानी है ना वो बहुत बढ़िया है, ठंडा रहता है। ठंडे के साथ में क्या कि शुद्ध मात्रा में पानी ठंडा होता है, बीमारियाँ कम होती है हर चीज़ में, और इसका पानी पीने से भी बहुत फायदेमंद होता है। खबर मौसम शू है। प्रदेश में गर्मी रो जो असर है वो तेज वही गयो है। ज्यादातर जिला रो तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज करियो गयो है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा में अधिकतम जो तापमान है वो तापमान बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। मौसम महकमो आवन वाला 3-4 दिन में मौसम शुष्क रहेला और तापमान में 2 से 3 डिग्री री बढ़ोतरी होबारी संभावना मौसम महकमो जताई है। वटे ही मौसम विभाग उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर और बीकानेर जिला में हीटवेव चालना री भी आशंका जताई है। और रुक करा बाड़मेर रो तो बाड़मेर में तेज गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित वे रही है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा में बाड़मेर में सर्वाधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। उमस भरी गर्मी से लोगों ने परेशानियां रो सामनो करनो पड़ रही है। वठी गर्मी और लू बचवा खातर लोग ठंडा पेय पदार्थ रो सेवन करता हुआ नजर आ रहा है। इनके साथ मिट्टी से बनियोड़ा बर्तनारी मांग भी जकी है वह बाड़मेर में बढ़ गई है। चिकित्सा विभाग कानीसू तेज गर्मी से बचाव खातर एडवाइजरी भी जारी करी की है। हो गया, गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है। जो मटकी बिकती रही है, मटकी का पानी पिएगा तो आराम हो जाएगा। अगर फ्रिज का पानी पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, कोई तकलीफ नहीं है। मटकी का पानी ठंडा पियोगे तो आराम हो जाएगा। गर्मी इतने दिन तो नहीं थी, आज सबसे ज्यादा पड़ रही है और आने वाला में इससे ज्यादा बढ़ेगी गर्मी बचने कोई छपरे वगैरह हम रह रहे हैं और कूलर वगैरह छाए वगैरह पेड़ के नीचे। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हम कोयला कम जलाएंगे या हम ऐसे लाइट का दूसरा प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन वो हम प्लांट्स लगा कहाँ रहे? लगा वहाँ रहे जहाँ हम पेड़ों को काट रहे, उनकी जगह हम प्लांट्स लगा रहे और हम इस तरीके की एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे। तो एक तरीके से हम कह रहे हैं कि इससे हमें बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट के पीछे हम बहुत बड़ा नुकसान तो कर ही रहे। नुकसान हम खुद कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर के दौरान बाड़मेर में फर्स्ट आ गए 46 डिग्री।
जिम्मेदार हम खुद हैं, सोचना पड़ेगा। लोग अपने क्या बसाव कर रहे हैं, अपने कोई ठंडा पे पी रहे हैं, उसमें भी वो ठंडा है पे है तो वो भी थोड़े वो सही नमूने के नहीं आ रहे हैं। बाकी है तो बचाव के लिए वो कोई घास फूस की तो झुग्गी झोपड़ियाँ तो है नहीं है, और ये पक्के मकान है उनमें भी गर्मी पड़ रही है, और पंखों की गर्मी वो 12 घंटा चलते हैं तो वो भी गर्म हो जाते हैं। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबरा एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकियारी राजकीय यात्रा पहला चरण में पुग्या लिस्बन। राष्ट्रपति पुर्तगाल रा राष्ट्रपति ने साथे प्रतिनिधिमंडल स्तर री करेला वार्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विश्व स्वास्थ्य दिवस माथे जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कर्या शिरकत। निरामय राजस्थान अभियान रो कर्या शुभारंभ। स्वास्थ्य सेवाओं और कई विकास रा कामारो कर्या लोकार्पण। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज देश और प्रदेश में कई जागरूकता रा कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य इन साल रो है विषय। राजस्थान आवासन मंडल कानीसू प्रदेश भर में कई संपत्तियारी ई नीलामी ने लेर दिख रहा है रुझान। बुधवार नीलामी उत्सव योजना के तहत नीलामी माथे दी जा रही है 50% ताईं छूट। और प्रदेश रा तापमान में बढ़ोतरी सु गर्मी रो बढ़ियो असर। लाडला 24 घंटा में बाड़मेर में 45.6 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान कर्यो गयो दर्ज। बाड़मेर में चिकित्सा महकमा कानीसू करेगी एडवाइजरी जारी। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो ओ बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।